गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी पैरेलल प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, पैरेलल सेक्शन प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सेक्शन प्लेन कट करेंगे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें पैरेलल सेक्शन प्लेन या तो HP के होगा पैरेलल वो, या VP के पैरेलल होगा। जब हम लोग पैरेलल का सारा पैटर्न क्लियर कर लेंगे, सारे सॉलिड के बारे में पढ़ लेंगे, तब हम लोग फिर इंक्लाइन की तरफ आएंगे। इसलिए बारी बारी से क्या करेंगे, पहले हम लोग पैरेलल का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर इंक्लाइन का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन ऑफ सॉलिड। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आई थिंक 20-25 क्वेश्चन हमें करना होगा, तो आपको 20 डेज़ के आसपास लगना चाहिए, क्योंकि 20 पार्ट्स इसके आसपास होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन ऑफ सॉलिड और पोजीशन ऑफ सॉलिड में काफ़ी टाइम लगता है। ये सब थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। आपको आइसोमेट्रिक और डेवलपमेंट में लिमिटेशन था, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन नहीं, यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को कोशिश करना है, अपने पास टाइम भी काफ़ी है, एग्ज़ाम अपना काफ़ी टाइम पे है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे सारा पैटर्न क्लियर कर लें कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे नहीं। तो हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन बोल रहा है अ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस एज 30 mm एंड हाइट 56 mm। एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस एज 30 mm है और हाइट 56 mm है, इज रेस्टिंग ऑन HP सच दैट वन बेस एज इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP। वो बोल रहा है कि रेस्टिंग ऑन HP पर रखा हुआ है, वो जो स्क्वायर प्रिज्म है वो HP पर रखा हुआ है, स्क्वायर प्रिज्म है जो HP पर रखा हुआ है, और इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका वन बेस एज जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है, वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है यहाँ पर लिख रहा है, और HP पर वो रखा हुआ है, उसका बेस HP पर रखा हुआ है, और एक बेस एज 30 डिग्री इंक्लाइंड है, ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। बोल रहा है कि स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस HP पर रखा हुआ है, तो बेस HP पर रखा हुआ है तो हम लोगों को टॉप में वो स्क्वायर शेप में दिखने वाला है, तो हम लोग को टॉप व्यू में स्क्वायर दिखेगा, और जब टॉप व्यू में स्क्वायर दिखने वाला है तो फ्रंट से देखेंगे, जब उसका बेस HP पर रखा हुआ होगा तो फ्रंट से हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ है कि वो बेस HP पर रखा हुआ तो है, लेकिन इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका बेस का वन बेस एज जो है वो VP के 30 डिग्री इंक्लाइंड है। बेस का जो एक एज है VP के इंक्लाइंड है, मतलब हम लोग को ऐसा बेस वहाँ पर बनाना है जो जिसका एक एज VP के इंक्लाइंड पहले से ही हो जाए। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, अगर अब देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाते थे पहले, तो यहाँ पर क्या नज़र आता था आपको कि ये वाला बेस एज जो है वो HP के पैरेलल हो जाता, VP के पैरेलल होता था। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा स्क्वायर बनाना है टॉप में जिसमें एक बेस एज वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड हो। तो हम लोग कैसे बनाएंगे आपको पता होगा, आप लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड में पहले ही पढ़े हुए हैं। हम लोग टॉप में स्क्वायर कैसा बनाएंगे, हम लोग ऐसा बना देंगे, एक इंक्लाइंड स्क्वायर बनाएंगे जो 30 डिग्री इंक्लाइंड हो, ऐसे करके 30 डिग्री इंक्लाइंड आपको दिखेगा। यहाँ पर एंगल जो होगा वो 30 डिग्री यहाँ पर टोटल एंगल इसका हो जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग स्क्वायर टॉप में बनाना होगा जिसका एक बेसिस 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा VP के, वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड बोल रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के इंक्लाइंड नहीं बोल रहा है, ध्यान आपको रखना है, वर्टिकल के बोल रहा है, तो हम लोग वर्टिकल के इंक्लाइंड लेंगे। तो पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिया है हमने कि कैसा कैसा बनने वाला है, उसके बाद फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। 30 mm साइड है उसका, 56 mm हाइट है। तो हमने पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। XY लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट और राइट हमें स्पेस का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है, तो हम लोग बीच में ही ड्रॉ करते हैं। XY लाइन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। आई थिंक थोड़ा नीचे हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें ऐसा बनाना है यहाँ पर कि एक टॉप में हमें जो एक बेस एज है, बेस का कोई एक एज 30 डिग्री इंक्लाइंड VP के होना चाहिए, ऐसे हमें बनाना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 30 डिग्री इंक्लाइंड पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। यहाँ पर XY लाइन ये हमारा है, XY लाइन आप इसको लिख लो, ये हमारा XY है। अब 30 डिग्री इंक्लाइंड हम लोग एक बना लेते हैं यहाँ पर, उसी पर एक बेस के एज को हम लोग बना लेंगे। मानते हैं ये हमारा 30 डिग्री इंक्लाइंड है, यहाँ से 30 इंक्लाइंड हो गया। इसी एज पर, इसी इंक्लाइंड लाइन पर हम लोग स्क्वायर का एक बेस एज हम लोग फिक्स कर लेंगे, वो बना लेंगे। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोजीशन ऑफ सॉलिड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर एक स्क्वायर का एक एज को फिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग अब डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होगा वो डार्क ही दिखेगा, टॉप में हम लोग को क्लियर दिखने वाला है। तो डार्क पेंसिल फिर से यूज़ कर लेते हैं।
अब इसी पर एक स्क्वायर का एज हम लोग बना लेते हैं। मानते हैं स्क्वायर का एज यहाँ से होगा, ये इसको यहाँ पर इस पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका साइड 30 है। 30 का हम लोग यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। और स्क्वायर के दो एज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री पर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो 30 mm का होगा। ये भी 30 का हो जाएगा। फिर यहाँ से भी 90 ले लेंगे, ये भी 30 का हो जाएगा। 90 होना चाहिए आपको। आप लोग एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ, प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाओगे तो आपका प्रॉपर स्क्वायर बनना चाहिए। और 90 हर एक साइड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 बनना चाहिए, आपको 90 दिखना चाहिए। आई थिंक ये वाला तो लाइन थोड़ा इंक्लाइंड हो गया, इसको ठीक से कर लेते हैं। फिर से थोड़ा सा ये इधर चला जाएगा। प्रॉपर डायमेंशन के साथ आप बनाओगे तो एग्जैक्ट आपका स्क्वायर बन जाएगा। ये मानते हैं हमारा एग्जैक्ट स्क्वायर बन गया है। अब इसी का प्रोजेक्टर हर एक पॉइंट से, जैसे यहाँ पर 4 एजेस आपको नज़र आ रहे हैं और 4 कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, तो हर एक कॉर्नर से वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग को फ्रंट व्यू बनाना है। ये 90 जो हम लोग शो किया इसको रब कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर शो कर दिया था, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके दो साइड के बीच में एंगल ऑलरेडी 90 होता ही है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। वर्टिकल प्रोजेक्टर हम लोग पहले लेफ़्ट साइड से ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। पेन से प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा सा। वर्टिकल प्रोजेक्टर हमने लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग को डार्क पेंसिल यूज़ करके फिर से अब फ्रंट व्यू बनाना चाहिए। फ्रंट व्यू बनाएंगे हम लोग, ड्रॉ कर लेते हैं। पहले राइट साइड से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से जो ड्रॉ होगा इस वाले लाइन से। जो आगे के साइड है वो डार्क रहेगा। पहले हम लोग आउटर वाले को कर लेते हैं, फिर इनर वाले पे डिसाइड करेंगे इनर वाला हमारा कैसा होगा। ये मानते हैं ये हमारा हाइट जो दिया हुआ है, आई थिंक 56 दिया हुआ है। 56 देख लेते हैं हाइट कितना दिया हुआ है। हाइट 56 है, ये हम लोग 56 का ड्रॉ कर लिया। ये हमें रेक्टेंगल ऊपर में दिखने वाला है। अब देखना है कि फ्रंट में कौन कौन सा लाइन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। आउटर बॉडी तो कंटिन्यूअस, आउटर बॉडी जो होता है वो सॉलिड का कंटिन्यूअस तो रहता ही है और डार्क भी रहता है। अब अंदर का जो कौन सा कॉर्नर हमें डार्क दिखने वाला है, तो हम लोग हमेशा फ्रंट व्यू में अगर हम लोग को लाइन डिसाइड करना रहता है तो टॉप व्यू को हम लोग सामने से देखते हैं, ये इस व्यू को सामने से देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे अपने साइड है, ये वाला पॉइंट अपने साइड है और ये वाला भी अपने साइड है। ये वाला जो है वो सॉलिड का बैक साइड है, तो मतलब इसका जो प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ गया है, इस वाले पॉइंट का जो प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ गया है वो डैश डैश से शो करेंगे, मतलब डिसकंटिन्यूअस लाइन होगा। और इसके अलावा जो बाकी लाइन है जो हमारे साइड है, ये जो प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ गया है ये सब डार्क होने वाला है। तो ये वाला तो ऑलरेडी डार्क हो गया, ये ऑलरेडी डार्क हो गया। इसका जो प्रोजेक्टर ऐसे जाएगा वो भी हमारा डार्क होगा, तो इसको डार्क बना लेते हैं। बाकी एक्स्ट्रा लाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो रब कर लेते हैं पहले। ये वाला लाइन हमारा जो सेकंड लाइन है यहाँ से ये डार्क होने वाला है, तो इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं, वर्टिकल होगा। और ये वाला जो होगा वो डैश डैश होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो सॉलिड का बैक साइड है, वो बैक पॉइंट है, उसको हम लोग को डार्क नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग को डिसकंटिन्यूअस लाइन शो करना होगा। अगर आप एक्सेस शो करना चाहते थे तो एक्सेस भी शो कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज प्रिज्म है तो नहीं भी शो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस अगर शो करना चाहो तो इसका डायगोनल को मिलाकर एक्सेस शो कर सकते हैं। तो एक्सेस शो कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सेस का हम लोग काम है, सेक्शनल वाले में हम लोग को यहाँ पर काम होगा। इसका एक्सेस निकाल लेते हैं। हम लोग को लाइट पेंसिल से डायगोनल को मिला लेना होगा। इसको यहाँ से हम लोग मिला लेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे। ये पॉइंट हमारा जो आया यही हमारा एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब लाइट पेंसिल से होगा क्योंकि प्रिज्म है, प्रिज्म में हम लोग जब भी कॉर्नर को सेंटर पॉइंट से मिलाते हैं वो लाइट पेंसिल से मिलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में वहाँ पर कोई पॉइंट या कोई कॉर्नर है नहीं। हम लोग बस इमेजनरी कॉर्नर वहाँ पर मानते हैं, इमेजनरी वहाँ पर मानते हैं कि एक एक्सिस है जो सॉलिड के सेंटर पे अवेलेबल है, सेंटर पे मौजूद है, वहाँ पर हम लोग मानते हैं ऐसा। इसलिए वहाँ पर हम लोग डार्क से नहीं मिला सकते हैं, वह हमारा इमेजिनेशन है वो। अब हम लोग नेमिंग यहाँ पर नहीं किए, नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सिस का भी प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। वर्टिकल प्रोजेक्टर यहाँ पर जाएगा तो मानते हैं एक्सिस यहाँ पर कुछ आने वाला है और इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। नेमिंग आप कर लो बाहर में, जैसे हम लोग किया था 1 2 3 4 हो जाएगा। अंदर में हो जाएगा A B C और D हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर में भी हम लोग कर लेंगे। नीचे में हो जाएगा A' क्योंकि नीचे अंदर में हमने दिया है तो A' नीचे में हो जाएगा। A' यहाँ हो जाएगा, C' यहाँ हो जाएगा, B' और अंदर में हो जाएगा D'। उसी तरह से ऊपर में हो जाएगा 1', बाहर में हो जाएगा यहाँ पर 3' और 2' हो जाएगा बाहर में, यहाँ पर 2' हो जाएगा
अंदर में हो जाएगा 4 डैश, अंदर में हो जाएगा 4 डैश, बाहर में हो गया 2 डैश। यहाँ पर 2 डैश था, ये एक्चुअल में थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे नहीं है तो ड्रॉ नहीं हो पा रहा है वो, यहाँ पर है 2 डैश है। यहाँ पर हमने नेमिंग कर लिया है। एक्सेस को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो एक्सेस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, तो एक्सेस हमारा डैश डॉट से रिप्रेजेंट होता है, तो डैश डॉट से हम लोग यहाँ पर एक्सेस बना लेंगे। डॉट, यहाँ डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, यहाँ पर एक्सेस हो गया। ये हमारा एक्सेस लाइन है, बगल में डैश लाइन है, वो एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे से 4 और डी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बगल में, जो एक्सेस के बगल में है। हमने पोर्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन क्या बोल रहा है, कौन सा सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आगे, बोल रहा है फुल स्टॉप के बाद अ सेक्शनल प्लेन पैरेलल टू वीपी। एक सेक्शनल प्लेन है जो पैरेलल टू वीपी है एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। तो हम लोग को हमेशा परपेंडिकुलर वाले पे फोकस करना है। परपेंडिकुलर किसके हैं? परपेंडिकुलर बोल रहा है वीपी के हैं, मतलब वो ग्राउंड के सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर है। तो आप जो पेपर हमने आपको एग्जांपल देकर बताया, तो पेपर को अब हम लोग हॉरिजॉन्टल ना रखकर पेपर को हम लोग वर्टिकल रख लेंगे। वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर कर दो आप, जो नीचे का सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके हम लोग परपेंडिकुलर कर लेंगे। तो टॉप व्यू में हम देखेंगे कि वो जो पेज है वो हमें एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि अबर में एचपी के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वहाँ पर हमने देखा था वीपी के परपेंडिकुलर है। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो फिर से देख लेना, वहाँ पर वीपी के परपेंडिकुलर बोला था। तो वीपी के परपेंडिकुलर जब भी होगा तब वो फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखने वाला है, और जब एचपी के परपेंडिकुलर होगा तो टॉप व्यू में हमें लाइन दिखेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में एचपी के परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो हमें टॉप से जब हम लोग ऊपर से देखेंगे, क्योंकि वो सेक्शन प्लेन जो पेपर हम लोग ले रहे हैं वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर हमने रखा है, तो लाइन के फॉर्म में हमें टॉप व्यू में दिखेगा, और फ्रंट व्यू में हमें वो सेक्शन प्लेन के फॉर्म में दिखेगा, वो एक पेज के फॉर्म में दिखने वाला है, और फ्रंट टॉप व्यू में हमें लाइन दिखेगा। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो लाइन कहाँ दिखने वाला है, लाइन हमें टॉप व्यू में दिखने वाला है। टॉप में हमें लाइन दिखेगा, टॉप में हम लोग को लाइन दिखने वाला है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है, पढ़ लेते हैं उसके बाद। एचपी के परपेंडिकुलर है एंड पैरेलल टू वीपी है। अब परपेंडिकुलर तो हो गया, अब पैरेलल भी वीपी के बोल रहा है। पैरेलल टू वीपी है मतलब ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये आप एक्स वाई लाइन जो है ये वर्टिकल प्लेन है। तो टॉप में हमें लाइन दिखने वाला है, तो लाइन ऐसा भी दिख सकता था, लाइन ऐसा भी दिख सकता था, लाइन हमारा पैरेलल भी दिख सकता था। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो जो लाइन है वो हमारा पैरेलल ही है। तो हम लोग को जब सेक्शन प्लेन बनाएंगे यहाँ पर हम लोग पैरेलल लाइन बनाएंगे, और पैरेलल बनाएंगे तो पैरेलल हम कहाँ पर बनाएंगे ये भी डिसाइड करना है। यहाँ पर बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे, मतलब सॉलिड को कहाँ पर से कट करेंगे, ये आगे जाकर कट करेगा, तो कहाँ पर से कट करेंगे वो हमें अब डिसाइड करना है। तो उसके लिए भी क्वेश्चन में बोल रहा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। परपेंडिकुलर टू एचपी हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कट्स द प्रिज्म एट 10 mm अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस। बोल रहा है कि प्रिज्म को कट कर रहा है 10 mm अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस एंड नियर टू द वीपी। बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर बोल रहा है 10 mm अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस, एक्सिस से 10 mm अवे कट कर रहा है, एक्सिस से 10 mm अवे वो कट कर रहा है, तो 10 mm अवे कट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सिस देखेंगे, एक्सिस कहाँ पर है इसका, एक्सिस ये हम लोग को टॉप में नज़र आने वाला है एक्सिस, क्योंकि टॉप में ही हम लोग 10 mm अवे एक्सिस से अवे कर सकते हैं, क्योंकि वीपी के नियरर बोल रहा है सेक्शन प्लेन, क्योंकि टॉप में ही हमें लाइन दिखने वाला है ना। तो टॉप में हमें जब सेक्शन प्लेन लाइन दिखेगा तो सॉलिड को टॉप में ही वो कट करेगा। हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे सेक्शन प्लेन तो टॉप में ही हमें सॉलिड को ऐसे लाइन के फॉर्म में कहीं पर वो कट कर रहा होगा, ऐसे कट कर रहा होगा। फ्रंट में हम लोग काम ही नहीं करेंगे, अब हम लोग को टॉप में ही काम करना है। टॉप में अब हम लोग काम करेंगे, तो टॉप में हम लोग को डिसाइड करना है कि कहाँ पर कट कर रहा है, वो जो पैरेलल हम लोग बनाने वाले हैं वो कहाँ पर है। तो एक्सिस हमारा ये वाला है एक्सिस पॉइंट, तो इसी से बोल रहा है 10 mm अवे है। पैरेलल तो हमने ले लिया कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इससे 10 mm अवे है और पैरेलल है, तो पैरेलल 10 mm इधर भी हो सकता है और पैरेलल 10 mm इधर भी हो सकता है, दोनों साइड ये पैरेलल हो सकता है। तो उसके लिए आगे और दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड नियरर टू द वीपी, वीपी के नियरर भी है। तो वीपी लाइन कौन सा हमारा है, वीपी लाइन ये है, एक्सिस एक्स वाई वाला है, एक्स वाई लाइन जो है वो वीपी है, इससे नज़दीक है। मतलब 10 mm हम ये भी ले सकते थे, 10 mm हम ये भी ले सकते थे, लेकिन वीपी के पैरेलल बोल रहा है, तो वीपी के पैरेलल कौन सा होगा, ऊपर वाला वीपी के पैरेलल एंड वीपी के नियरर बोल रहा है। क्वेश्चन में देखिए आप नियर टू द वीपी बोल रहा है, तो वीपी के नियर मतलब एक्स वाई के नियर, वैसा सेक्शन प्लेन
जो एक्सिस से 10 mm अवे तो है, 10 mm दूरी पर तो है, लेकिन वर्टिकल प्लेन से नियर है, नज़दीक में है। तो यहाँ पर वैसा सेक्शन प्लेन कौन सा है, ये वाला है। ये वाला हमारा फर्स्ट वाला जो है वो हमारा नियरर है, सेकंड वाला दूर है। तो क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था कि सेक्शन प्लेन cuts the prism at 10 mm away from its axis and further away from the VP, मतलब VP से भी वो दूरी पर है और 10 mm एक्सिस से भी दूरी पर है, तब हम लोग को ये सेक्शन प्लेन लेना पड़ता। किसी किसी क्वेश्चन में वैसा भी देता है, लेकिन यहाँ पर हमने नियरर माना है, VP के नियरर। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। एक्स्ट्रा लाइन जो हमने ड्रॉ किया वो सब रब कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए फिर से क्लियर कर देते हैं इस प्लेन को। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सेक्शन प्लेन है जो प्रिज्म को कट कर रहा है, और वो एक्सिस से 10 mm अवे है। तो ये हमें सेक्शन प्लेन फ्रंट टॉप में हमें लाइन दिखने वाला है। तो टॉप में लाइन जब दिखेगा तो वो एक्सिस जो ये यहाँ पर एक्सिस नज़र आ रहा है, इससे 10 mm का डिस्टेंस पे लेना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 10 mm डिस्टेंस या तो नीचे भी आ सकते हैं या तो हम 10 mm ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम लोग या तो नीचे भी एक सेक्शन प्लेन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या तो ऊपर भी सेक्शन प्लेन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन प्लेन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि पैरेलल टू VP है। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, वो तो पैरेलल होने ही वाला है। तो एक्सिस से 10 mm या तो नीचे या तो 10 mm ऊपर जा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में और बोल दिया है यहाँ पर नियर टू द VP बोल दिया है। मतलब VP के जो वैसा सेक्शन प्लेन जो 10 mm अवे तो है, लेकिन VP के वो नियर होना चाहिए। तो VP के नियर इन दोनों में से कौन सा सेक्शन प्लेन होगा, ऊपर वाला हमारा नियर होगा, ये वाला फर्दर होगा, मतलब ये दूरी पर होगा। तो क्वेश्चन में अगर बोलता है कि सेक्शन प्लेन कट कर रहा है एक्सिस से 10 mm अवे एंड फर्दर अवे फ्रॉम द VP, तो मतलब अगर फर्दर अवे फ्रॉम द VP बोलता है तब हम लोग ये वाला लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोल रहा है कि दूरी पर है वो एक्सिस को तो 10 mm अवे कर ही रहा है, लेकिन VP से भी दूरी पर है, तब हम लोग नीचे वाला सेक्शन प्लेन लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में नियरर बोला है VP के, तो हम लोग सेक्शन प्लेन ये वाला बनाएंगे, नज़दीक वाला बनाएंगे। तो आपको सेक्शन प्लेन डिसाइड करने से पहले सोचना है यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन में डाला था। ये थोड़ा सा हटकर हल्का क्वेश्चन था, इसलिए इसको मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ कि वेरिएशन थोड़ा सा आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर से एक्स्ट्रा लाइन जो भी हमने ड्रॉ किया था इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या रिमूव हो रहा है। ये सब रिमूव हो गया। यहाँ पे टॉप लिखा है, इसको भी रब कर लेते हैं। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने सब रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा लाइन, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम लोग सेक्शन प्लेन यहाँ पर लेना है जो कि 10 mm एक्सिस से डिस्टेंस पर है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो ये हमारा एक्सिस है। टॉप में ही वो हमें लाइन दिखने वाला है, क्योंकि सेक्शन प्लेन यहाँ पर पैरेलल टू VP है। जब पैरेलल टू VP होगा तो हम लोग जब टॉप से देखेंगे तो हमें वो लाइन दिखने वाला है, और ऑलरेडी वो परपेंडिकुलर टू HP भी है, तो टॉप से ही हम लोग को लाइन वो मिलने वाला है। तो 10 mm हम लोग नीचे की तरफ नीचे आ जाएंगे, क्योंकि 10 mm हम लोग एबव चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर इससे 10 mm ऊपर मेज़र कर लेते हैं। एक्सिस मान लीजिए यहाँ पर है, तो एक हल्का सा लाइन आप यहाँ से लेकर 10 mm आप शो कर सकते हो। लाइट पेंसिल अगर यूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाइट पेंसिल हमने यूज़ कर लिया। यहाँ से हल्का सा फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से 10 mm ऊपर चले जाते हैं। मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा 10 mm ऊपर थोड़ा सा चले गए। वर्टिकली अपवर्ड जाना है, इंक्लाइन नहीं रखना है, वर्टिकली अपवर्ड जाना है। और जहाँ पे भी 10 mm आया है वहाँ पर हम लोग एक सेक्शन प्लेन बना लेंगे। मानते हैं सेक्शन प्लेन ऐसे यहाँ पर बनेगा। ये हमारा सेक्शन प्लेन है जो सॉलिड को ऐसे कट कर रहा है। जस्ट वो XY के पैरेलल होगा, क्योंकि VP के वो पैरेलल बोला है, तो XY के पैरेलल कट करेगा। बाहर वाले को डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर इसको डार्क कर लेते हैं। इसको बाहर में है, ये सब बाहर वाला डार्क हो जाएगा। फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा अंदर चला जा रहा है। मानते हैं यहाँ पर होगा, ये सेक्शन प्लेन ऐसे जा रहा है, ये सेक्शन प्लेन ऐसे जा रहा है। कल हमने बताया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, जो भी सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है उसको HT लिखते हैं, और जो सेक्शन प्लेन वर्टिकल प्लेन में होता है उसको VT लिखते हैं। तो ये सेक्शन प्लेन हमारा नीचे में HP होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये HP पर है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग HT लिख देंगे, H यहाँ पर और इधर साइड T। HT मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदर में भी सेक्शन प्लेन मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, आपको कौन कौन सा लाइन कट कर रहा है उसको दिखाने के लिए, लेकिन आपको अंदर में लाइट ही रखना है, आपको अंदर में लाइट रखना है। यहाँ पर मैं डार्क करके आपको दिखा रहा हूँ सेक्शन प्लेन ऐसा है, लेकिन आप जब बनाइएगा तो अंदर में लाइट रखिएगा। अब देखना है कि सेक्शन प्लेन जो है ये किस किस एज को स्क्वायर जो हमने बनाया है टॉप में उसको कहाँ कहाँ कट कर रहा है, क्योंकि अब हम लोग को इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब सेक्शनल फ्रंट व्यू हम लोग को यहाँ पर बनाना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर भी सेक्शनल लगा होगा वहाँ पर हैचिंग होने वाला है। तो यहाँ पर सेक्शनल आप देखो, सेक्शनल फ्रंट व्यू क्वेश्चन में लगा हुआ है, आप पढ़ लो क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है ड्रॉ इट्स सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू।
सेक्शनल फ्रंट व्यू मतलब वहाँ पर फ्रंट व्यू में हमें सेक्शन दिखने वाला है, मतलब वहाँ पर हैचिंग लाइन दिखने वाला है। टॉप व्यू में हमें सिर्फ एक सेक्शन प्लेन दिखेगा जो लाइन के फॉर्म में हम लोगों को दिखने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, कहाँ कहाँ कट किया है वो देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट कर रहा है और सॉलिड को यहाँ पर कट कर रहा है, ये दो पोजीशन पे यहाँ पर कट कर रहा है। तो अब यहाँ पर नेमिंग कितना होगा वो हमें डिसाइड करना है, सिंगल नेमिंग होगा कि डबल नेमिंग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितने कितने नेमिंग होने वाले हैं। साइड में एक बार रफली ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी लाइन वहाँ पर ड्रॉ हो गया, जिससे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर D है, यहाँ पर 1 लाइन है और अंदर में A है, यहाँ पर फिर C है, यहाँ पर 3 है, ऐसे कट किया है। तो यहाँ पर देखोगे आप 4 से 1 ऊपर में है और 4 से A नीचे में है, D से A नीचे में है। इसका मतलब यहाँ पर भी दो एज है, एक हमारा बेस ऊपर वाला है और एक बेस नीचे वाला है। ऊपर वाले बेस को कट करेगा तो अलग नेमिंग होगा और नीचे वाले बेस को कट करेगा तो अलग नेमिंग होने वाला है। समझ में? जब सेक्शन प्लेन कट करेगा तो वो ऊपर वाले बेस को भी वर्टिकली कट कर रहा है और नीचे वाले बेस को भी कट कर रहा है, तो ऊपर का नेमिंग अलग होगा और नीचे का नेमिंग अलग होने वाला है। तो ऊपर का नेमिंग आपको P कर लो, नीचे का नेमिंग Q कर दो। उसी तरह से PQRS जैसे हम लोग करते थे वैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और 4 वाले को यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, 1 और 4 वाले को कर देते हैं P, तो बाहर में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर P, और A और D वाले को कर देते हैं Q, यहाँ पर हो जाएगा नीचे में Q, अंदर में Q हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर फिर हमारा आप देखो इस साइड फिर से 4 से 3 भी है और D से C भी है, दोनों को कट किया है। 4 से 3 को भी कट किया है और D से C को भी कट किया है। इसका मतलब यहाँ पे भी दो नेमिंग होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, PQ तो ऑलरेडी हो गया है, तो नीचे से क्या करते हैं, C से D वाले को R कर देते हैं। C से D को R कर दिया हमने, यहाँ पर इस लाइन इस पॉइंट को हम लोग R कर देते हैं अंदर वाले को, और बाहर वाले को S कर देते हैं। बाहर वाला कौन सा हो गया, 4 से 3 लाइन हो गया और अंदर वाला जो हो गया वो D से C हो गया। तो PQRS हम लोग को यहाँ पर सेक्शन का जो लाइन है वो हमें मिल गया है। अब इसी लाइन को वर्टिकली प्रोजेक्टर के थ्रू ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा, तो वो शिफ्ट कर लेते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं पहले। अब P और Q का वर्टिकल प्रोजेक्टर एक ही पॉइंट पर आ रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है वो, यहीं इसी से जाएगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम चले जाते हैं, यहाँ से इस वाले एज के बाहर जाएगा वो, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जो R और S का होगा वो सेम लाइन पर आएगा, तो R और S का भी वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाते हैं। अब कहाँ कहाँ हमने पॉइंट लिया था, तो हमने डिसाइड किया था 4 से 1 को P लिया था, तो ऊपर में 4 डैश और 1 डैश है, तो 4 डैश और 1 डैश को हम लोग P डैश ले लेते हैं। ऊपर में हमारा जो हो गया, यहाँ पर जो पॉइंट हो गया उसको डार्क पेंसिल से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग P डैश कर देंगे, यहाँ ये हो गया P डैश। उसी तरह से हमने डिसाइड किया था इस फिगर में कि D से A वाले को हमने Q लिया था, तो नीचे में हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर हम लोग कर देंगे Q, तो इसको Q लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर जो हो काफ़ी लाइन की वजह से देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको अच्छे से ड्रॉ करोगे। इसको Q कर देते हैं, यहाँ पर नीचे में Q कर देते हैं, ये Q हो जाएगा Q डैश। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा R डैश, क्योंकि R हमने माना था कि R जो है वो D से C लाइन पर है, तो D यहाँ पर है और C यहाँ पर, इसी के बीच में जो यहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ हुआ है, जो प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ गया है, वो वाला ये वाला पॉइंट जो होगा वो R डैश हो जाएगा। तो R डैश हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन जो बाकी पहले से है उसको रिमूव कर लेते हैं, देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं है उसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग को सिर्फ सेक्शन वाला ही काम है। आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा है आपको वैसा ही रखना है। यहाँ पर क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर रिमूव कर लिया हूँ। ये हमारा हो जाएगा R डैश, और ऊपर में जो हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर जो होगा वो आप देखो, यहाँ पर 4 से 3 के बीच में हमने यहाँ पर ऊपर में माना था, ये हमारा S है, तो हम लोग यहाँ पर भी S चले जाएंगे, ये हो जाएगा S डैश। तो हमें लाइन मिल गया P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश मिल गया है। बाहर वाले जो इस लाइन को डार्क कर लेते हैं, यहाँ से P से Q डैश को डार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन का कटिंग पोर्शन है, यहाँ से सेक्शन सॉलिड जो है वो कट किया हुआ है। नीचे वाले को तो ऑलरेडी नीचे वाला डार्क ही है, इसको डार्क ही किया हुआ, ये तो पहले से ही डार्क है। इसको भी डार्क कर लेते हैं, ये डार्क हो जाएगा। मतलब जब हम लोग कट किए हैं सॉलिड को कट करने के बाद क्या हुआ है, इतना पोर्शन हमारा रिमूव हो गया है, इधर वाला ये पोर्शन पूरा कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। बचा हुआ पोर्शन सिर्फ अंदर का पोर्शन है, अंदर का पोर्शन हमें दिखने वाला है, बाकी पोर्शन कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। क्योंकि हम लोग बताए थे कि जिधर से हम लोग देखते हैं वो उधर से कम्प्लीटली हम लोग सॉलिड को रिमूव कर देते हैं, तो हम लोग का सॉलिड सिर्फ इतना ही दिखने वाला है, हम लोग का सॉलिड यही दिखने वाला है। तो अंदर वाले पोर्शन को जो ये जो है P डैश
Q डैश, R डैश और S डैश को हम लोग हैचिंग कर लेंगे, लाइट पेंसिल यूज़ करके हम लोग हैचिंग कर लेंगे और बाकी पोर्शन को रहने देंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। वो सब आप चाहो तो लाइट से शो कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, एक्स्ट्रा लाइन जो हमने है पहले इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग को दिखने वाला क्या क्या है, अंदर वाला लाइन को जो मैं ड्रॉ किया था वो फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ हैचिंग करने के लिए। आपको रिमूव नहीं करना है, वो सब आप यहाँ पर क्लियर आपको समझाने के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा हो गया PQRS मिल गया है। अब हम लोग को हैचिंग करना है, ये पोर्शन हमें दिखने वाला है। तो हम लोग जब हैचिंग करेंगे तो लाइट पेंसिल थोड़ा लाइट यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा भी लाइट यूज़ नहीं करना है, थोड़ा लाइट यूज़ कर लेते हैं, मानते हैं ऐसा रहेगा। ज़्यादा लाइट आपको यूज़ नहीं, पोर्शन हमें कम्प्लीटली दिखना चाहिए यहाँ पर। तो अंदर वाले को भी लाइट कर लेते हैं, अंदर वाले को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हैचिंग। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये हैचिंग जो है वो इक्वली स्पेस्ड कैसे करेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर होगा, उसको थोड़ा थोड़ा स्लाइड करते जाना है। और ये गैप जो होना चाहिए वो आई थिंक 3 mm के आसपास होना चाहिए। तो आप उतना मेज़र नहीं करोगे, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ही, बहुत कम भी गैप नहीं दोगे, बहुत ज़्यादा भी गैप नहीं दोगे। आप ऐसा गैप दोगे जैसे 2 से 3 mm 4 mm के आसपास गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी गैप नहीं होना चाहिए। और इक्वली स्पेस करने के लिए रोलर स्केल आप यूज़ कर लो या फिर मिनी ड्राफ्टर यूज़ कर लो। और एकदम 100% तो आप इक्वल नहीं बना सकते हो, क्योंकि रोलर स्केल से फिर आप 0.4, 0.3 मेज़र करना वो काफ़ी टफ हो जाता है। 4 mm, 3 mm, 3 mm, 3 mm कितना मेज़र करोगे, इसलिए आप रोलर स्केल से एज थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर आप शिफ्ट करते जाओगे उसको अपने से कि हाँ ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, इतना में मैं ड्रॉ करूँगा पैरेलल होगा। तो लगभग पैरेलल लगना चाहिए, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो जाएगा। और इंक्लाइंड की बात करें तो इंक्लाइंड आपको, जैसे ये XY लाइन है, तो आप इससे थोड़ा सा इंक्लाइंड ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी सेक्शन प्लेन बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो वो 45 बोलता है, लेकिन आप एग्जैक्ट मेजर करके आपको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा सेक्शन ऐसे बन जाएगा, तो इस केस में इंक्लाइंड आपको ऐसा लेना पड़ेगा। तो आप ज़रूरी नहीं है, बस जितना सेक्शन बन रहा है उससे थोड़ा सा इंक्लाइंड, जैसे यहाँ पर सेक्शन ये है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो इससे थोड़ा सा कोशिश करो कि आप ऐसा लाइन बनाओ अंदर में सेक्शन कि थोड़ा सा आपको इंक्लाइंड देखने में लगे। इन सब लाइन से इंक्लाइंड लगना चाहिए। ऐसे जब वैल्यू की बात करें तो माना जाता है कि रेफरेंस प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए, लेकिन आप जब आगे बनाओगे, जब इंक्लाइंड सरफेस मिलेगा तब वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग इसलिए उसको अपने सहूलियत के हिसाब से इंक्लाइंड बना लेते हैं। ये हमारा ये 45 पे हम लोग इक्वली स्पेस रोलर स्केल को शिफ्ट करके या मिनी ड्राफ्टर से इक्वली स्पेस आप बनाते जाओगे। बुक में देता है गैप जो होगा वो 3 mm के आसपास अप्रॉक्स रहना चाहिए। बोलता है कि 1 mm से कम, 1 mm से ऊपर ही रहना चाहिए और 4 mm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, किसी किसी बुक में ये भी देता है। तो आपको लगभग 2 mm 3 mm के गैप पे रखना है और कोशिश करना है कि इक्वली स्पेस लगभग बनाए, दिखने में लगभग एक जैसा यूनिफॉर्म लगना चाहिए। वो एग्जैक्ट मेजर करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा यूनिफॉर्म लगना चाहिए। ये हमारा बन गया है, देखने में आप एग्जैक्ट मिनी ड्राफ्टर के हेल्प से बनाओगे। ये हमारा सेक्शन प्लेन बन गया है। अब हम लोग जब यहाँ से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो हमारा ये वाला पोर्शन दिखने वाला है और ये पोर्शन कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने सॉलिड को कट कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये पोर्शन जो है हम लोगों को दिखने वाला है। ये हमारा सेक्शन का जो पोर्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये पोर्शन हमने ड्रॉ किया, ये हमें दिखने वाला है। तो ये इसका बाहर का पोर्शन आप डार्क कर लोगे। और जब मेन सॉलिड जो है इसको ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड हम लोग रिमूव कर लिए यहाँ से। रिमूव करने के बाद हमारा बचा हुआ पोर्शन सिर्फ इतना ही है। तो आप जब स्टार्टिंग में ड्रॉ करोगे तो आप इसको लाइट बनाना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आप ड्रॉ करोगे। तो बाहर वाला पोर्शन को स्टार्टिंग में लाइट बनाना, क्योंकि सेक्शन में जो पोर्शन दिखता है वही हम लोग डार्क रखते हैं और जो पोर्शन रिमूव हो जाता है उसको हम लोग डार्क नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया है 1 डैश, A डैश, 3 डैश, C डैश, ये सब सॉलिड का पोर्शन था, लेकिन हमने जब सेक्शन प्लेन से कट किया तो वो रिमूव हो गया। एक्चुअल में क्वेश्चन जब यहाँ से पूछता है तब क्या होता है, कम पोर्शन रिमूव होता है, तब तो बचा रह जाता है। लेकिन हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न करके थोड़ा सा पैटर्न घुमा दिया है, क्वेश्चन को इधर मैंने शिफ्ट कर दिया सेक्शन प्लेन को, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो बहुत कम पोर्शन सॉलिड का बचा, बाकी पोर्शन यहाँ पर रिमूव हो गया है। जिधर से हम लोग देखते हैं उधर वाले पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो सिर्फ बीच वाला होगा। तो हम लोग इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं, जिससे आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ब्लैक कलर से यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ब्लैक कलर से ले लिया, सेलेक्ट कर लिया है, इसको ब्लैक कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यही हमारा सॉलिड दिखने वाला है, बाकी सॉलिड जो है वो नहीं दिखने वाला है। तो आप कोशिश करना है आपको कि जो पोर्शन दिख रहा है उसको आप ज़्यादा डार्क रखो, क्योंकि वो सॉलिड का मेन पोर्शन है, वही हमें दिखने वाला है, बाकी पोर्शन रिमूव हो गया है।
इसको आप खुद से ड्रॉ करोगे, जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछ लोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको। और मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया सेक्शन प्लेन को, जिसकी वजह से और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आपको बुक में ये वाला पोर्शन यहाँ नज़र आता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगा कि ये वाला डार्क होगा कि नहीं, तो ये वाला लाइट ही होगा, क्योंकि इधर का सॉलिड हमने रिमूव कर लिया है। जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये सॉलिड रिमूव हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन सिर्फ इतना बचेगा, तो जो बचा हुआ रहता है वो हमारा नज़र आता है, ये ऐसा नज़र आता है, ये हमारा नज़र आने वाला है। तो ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर प्रिज्म हैज़ रेक्टेंगुलर फेसेस। स्क्वायर प्रिज्म के पास, ये हमने रिवीजन के लिए पहले दिया था लास्ट क्लास में, तो कितने फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस? तो रेक्टेंगुलर फेसेस 4 होते हैं, आपको पता है। 2 स्क्वायर बेस होगा और 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होता है। ये हमने ऑलरेडी सबने राइट आंसर किया था। आज का क्वेश्चन रिवीजन के लिए देख लेते हैं। When a sphere is cut by a section plane parallel to HP, shape of the section is। बोल रहा है जब स्फीयर को हम लोग कट करेंगे एक सेक्शन प्लेन से जो HP के पैरेलल होगा, तब कौन सा शेप हमें दिखने वाला है? सर्कल दिखेगा, कैलिप्स दिखेगा, कि बोथ दिखेगा, कि नन ऑफ दिस दिखेगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोई स्फीयर है, हम लोग सेक्शन प्लेन जो है वो HP के पैरेलल से कट किए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन इस बार ही आया है, 2019 में आई थिंक आया हुआ ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जो कुछ क्वेश्चन बनाकर मुझे सेंड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर सरदार ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लेंगे।